और न आपके अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, किसी भी प्रकार से मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। बोले और क्या चाहिए? बोले पूरे के पूरे भूमंडल के ऊपर मेरा छत्रपति एक साम्राज्य होना चाहिए, पूरे भूमंडल का स्वामी मैं बन जाऊं। ब्रह्मा जी महाराज ने इस विलक्षण प्रार्थना को सुना और विलक्षण प्रार्थना को सुन करके कहा, भाई हिरण्यकशिपु धन्य है, इस प्रकार का वरदान आज तक पूरी दुनिया के अंदर किसी ने मांगा नहीं है और न किसी को दिया गया है, परंतु चल तेरी इच्छा है तो मैं तुझको प्रदान कर देता हूं। ब्रह्मा जी महाराज ने उसके द्वारा मांगे गए अनुसार इच्छा को पूर्ण किया। हिरण्यकशिपु जी महाराज की 4 संतानें हैं। सबसे छोटे पुत्र का नाम सबको आह्लादित कर देने वाला श्री प्रहलाद जी महाराज है। प्रकर्षेण आह्लादितः इति प्रहलादः, क्या कहा जाए, बड़े अद्भुत हैं। पिताजी का एक गुण भी इनके अंदर विद्यमान नहीं है, हमेशा सदा भगवान का स्मरण करते रहते हैं। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु जी महाराज का पूरी की पूरी दुनिया में 7 द्वीपों में, केवल भारत में नहीं, 7 द्वीप का मतलब पूरे ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का शासन चल गया। कौन राजाधिराज हैं? बोले हमारे राजाधिराज महाराज श्री हिरण्यकशिपु जी महाराज हैं। प्रहलाद जी महाराज की अत्यंत भगवान निष्ठा, विलक्षण मेधा महाराज इनकी हुआ है। आप सबकी तो सद्बुद्धि होगी ना? अरे बोलो तो सही, सबकी सद्बुद्धि है। अरे गौशाला में बैठे हुए हैं, घर से चल करके आए हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं, तो सद्बुद्धि ही है ना। परंतु हो सकता है किसी किसी की विपरीत बुद्धि भी हो। क्या पहचान है सद्बुद्धि की और कुबुद्धि की? तो शास्त्र कहते हैं कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। विपरीत बुद्धि की पहचान भगवान बतला रहे हैं, शास्त्रकार बतला रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति देवता में, वेद में, गौ में, ब्राह्मण में, साधु में और धर्म में द्वेष करने लग जाता है तो विचार कर लेना उसकी बुद्धि अपने पथ को त्याग दिया करती है, अपने पथ को छोड़ दिया करती है। जब हिरण्यकशिपु जी महाराज ने अपने ही सबसे छोटे बालक में, कोई पिता ऐसा होगा जो अपने बालकों से द्वेष करता हो, प्रायः माता पिता अपने बच्चों से प्रेम ही करते हैं, नहीं करते? परंतु हिरण्यकशिपु जी महाराज अपने सबसे छोटे वाले बालक प्रहलाद जी महाराज से द्वेष करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया और इतना द्वेष बढ़ गया कि रात्रि में इनको नींद नहीं आती, प्रहलाद ही दिखलाई पड़ता है, हमेशा प्रहलाद ही स्मरण करता रहता है। और विचार करने लग गए क्या किया जाए। महाराज बड़े उद्विग्न इनका मन हिरण्यकशिपु जी का रहने लग गया। अनेक प्रकार के मांगने का प्रयास हिरण्यकशिपु जी महाराज ने किया, सफलता हाथ नहीं आ रही है। बढ़िया होली का व्रत आने वाला है ना, ये भी उन्हीं हिरण्यकशिपु जी महाराज की कृपा करुणा है। किसकी कृपा करुणा है? ये भी श्री हिरण्यकशिपु जी महाराज की कृपा करुणा है कि होली का पर्व को हम लोग बड़े आनंद के साथ में मनाते हैं।
आनंद क्या है? बोले जो व्यक्ति अपने कर्म पर, धर्म पर निष्ठ रहता है, सन्निष्ठ रहता है, तो उसको किसी भी प्रकार की शक्ति उसका तहस नहस नहीं कर सकती, उसको मार नहीं सकती। ये पर्व वस्तुतः सत्य निष्ठा का पर्व है। इसमें सत्य निष्ठा श्री प्रहलाद जी महाराज की जय जयकार हुई है, विजय पताका हुई है। नहीं तो आग के अंदर जो व्यक्ति बैठ जाता है जल करके राख हो जाया करता है, और उसी भयंकर अग्नि में से प्रहलाद जी महाराज निकल करके वर्णाश्रम की रक्षा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसलिए आज प्रहलाद जी महाराज अजर और अमर हैं। हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया गया, सागर में डालने का प्रयास किया गया, बड़े बड़े पर्वतों से गिराने का प्रयास किया गया, परंतु जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा, उसका बाल बांका कैसे कुछ हो सकता है। पास में ही विचार किया कि चलो अब ये बड़ा हो रहा है, इसको पढ़ने के लिए भेज देते हैं। 2 प्रकार के बच्चों को घर से बाहर निकाला जाता है। वो बच्चे वे हुआ करते हैं, बहुत बड़े विलक्षण मेधा संपन्न जो लोग हुआ करते हैं, बोले देश के रत्न बनेंगे, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने जनपद का, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकेंगे। ऐसे बच्चों को भी बाहर निकाल करके शिक्षा और दीक्षा के लिए भेजा जाता है। दूसरे प्रकार के वे बालक होते हैं जो बहुत सारे मेधा संपन्न नहीं होते, जो माता पिता की नाक में क्या डाल देते हैं? नथनी डाल देते हैं। इतना परेशान कर देते हैं, माता पिता उद्विग्न हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। माता पिता सोचते हैं चलो इसको घर से निकाल दिया जाए, बाहर चला जाएगा तो कम से कम कुछ तो बुद्धि इसकी सुधर जाएगी। हिरण्यकशिपु जी महाराज भी अपने प्रहलाद जी महाराज को उसी प्रकार का समझ रहे हैं। उन्होंने सोचा घर में रह करके ये शिक्षा दीक्षा को प्राप्त कर नहीं सकेगा, क्योंकि मैं कुछ कहता हूं ये कुछ कहता है, मैं कुछ सोचता हूं ये कुछ अलग सोचता है। इसलिए इसको शुक्राचार्य जी महाराज, जो दैत्यों की पाठशाला है, दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज, उन दैत्यों की पाठशाला में प्रहलाद जी महाराज का प्रवेश करा देते हैं। पढ़ने के लिए प्रहलाद जी महाराज आश्रम में चले जाते हैं। शुक्राचार्य जी महाराज जिस प्रकार का उनको पाठ पढ़ाते हैं, उसके विपरीत पाठ प्रहलाद जी महाराज पढ़ लेते हैं। गुरु जी महाराज कभी विचरण करने के लिए बाहर चले जाते हैं। प्रहलाद जी महाराज जितने बच्चे हैं उनको बुलाते हैं, और बुला करके श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। ये आवाज हिरण्यकशिपु जी महाराज के घर में आ जाती है। आश्रम की आवाज कहाँ आती है? बोले हिरण्यकशिपु जी महाराज के घर पर आ जाती है। हिरण्यकशिपु जी विचार करते हैं कि मैंने तो दैत्यों की पाठशाला में इसको भेजा है, वहां पर जय जयकार दैत्यों की होनी चाहिए, राक्षसों की होनी चाहिए, परंतु वहां पर ये नारायण की आवाज कैसे आ रही है? इसका मतलब है कि शुक्राचार्य जी महाराज जो पाठ पढ़ा रहे हैं वो मेरे विपरीत पढ़ा रहे हैं। एक दिन प्रहलाद जी महाराज घर आए। जब बालक घर आता है बहुत दिनों में, तो माता पिता बहुत प्यार करते हैं, दुलार करते हैं नहीं? खाने के लिए नई नई चीजें बनाया करते हैं। प्रहलाद जी महाराज आए, अपने दिव्य विलक्षण सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं, और प्रहलाद जी महाराज अपनी मस्ती में भगवान नाम का सहारा लेते हुए वहां निकल रहे थे। बड़े प्रेम से हिरण्यकशिपु जी महाराज ने अपने बेटा को पुकारा, बेटा प्रहलाद। बोले जी पिताजी। बोले आओ मेरे पास आ जाओ।
पास में आ गए। पास में आकर के सिर में हाथ फिराना प्रारंभ कर दिया, अपनी गोद में बैठा लिया और गोद में बैठा करके कहा, बेटा एक बात बताओ। बोलो पूछो पिताजी। बोले तुमको इस संसार में सबसे अच्छा क्या लगता है? तुमको इस संसार में सबसे अच्छा क्या लगता है? बोले पिताजी सच बताओ? बोले हाँ सच बताओ। बोले मेरे को इस संसार में सबसे अच्छा मेरा श्रीमन नारायण लगता है। और जैसे ही श्रीमन नारायण शब्द का उच्चारण श्री प्रहलाद जी महाराज ने किया, सज्जनों हिरण्यकशिपु जी महाराज की दृष्टि टेढ़ी हो गई। जैसे ही दृष्टि टेढ़ी हुई, पूरे का पूरा शरीर रोमांचित हो गया। आग बबूला जैसा दृश्य हिरण्यकशिपु जी महाराज का दिखलाई पड़ने लग गया। कहा तो उन्होंने गोद में उस बालक को ले रखा था, अपनी गोद से बालक को उठाया और उठा करके धरती के ऊपर पटक डाला। जैसे धरती के ऊपर पटका, इतने में ही उनके आचार्य श्री शुक्राचार्य जी महाराज का आगमन हो गया। शुक्राचार्य जी महाराज को देख करके हिरण्यकशिपु जी महाराज ने बड़े तीखे तीखे शब्दों के प्रहार किए और शब्दों के प्रहार करने के बाद कहा, अरे तूने मेरे बालक को खराब करने का प्रयास किया है। मैंने तुम्हारे इस आश्रम में इसलिए इसको नहीं भेजा था कि ये मेरे शत्रु के नाम का उच्चारण करे, मेरे शत्रु की उपासना करे। इसको क्या मालूम नहीं है मैं पूरे छत्रपत्र का साम्राज्य अधिपति राजा हूं। लेकिन ये जब मैं इससे पूछता हूं कि तुम सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो, तो ये बालक कहता है कि मैं श्रीमन नारायण को प्यार करता हूं। उन्होंने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैं आपको क्या बतलाऊं, आप स्वराट हैं, आप राजाधिराज हैं, परंतु मैं इतना जरूर चाहता हूं और इतना अवश्य मानता हूं कि इसको कोई पाठ पढ़ाता नहीं है, इसको बाहर से कोई पाठ नहीं पढ़ा सकता, इसके अंतःकरण में पाठ अपने आप पढ़ा जाता है। ये पाठ स्वयं नहीं पढ़ता। मेरे आश्रम से बाहर चले जाने के बाद में जितने आश्रम के अंदर छोटे छोटे बालक रहा करते हैं, उन सभी बालकों को बुला करके भी इसी प्रकार का क्या करता है। आज तक मैंने इसको जितने पाठ पढ़ाए, जब मैंने उन पाठों को सुना तो उसका पूरा विपरीत पाठ ही मेरे को सुनाया करता था। इसलिए प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है, परंतु हिरण्यकशिपु जी महाराज को आचार्य की वाणी पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, खबरदार अब पुनः इसको आश्रम के अंदर लेकर के जाओ और जिस प्रकार की मेरी शिक्षा दीक्षा है उस प्रकार की शिक्षा दीक्षा से इस बालक को संस्कारित करो। सज्जनों, प्रहलाद जी महाराज को लेकर के आचार्य शुक्राचार्य जी महाराज पुनः आश्रम में लेकर के चले जाते हैं और वहां पर ले जाकर के सज्जनों उसको पाठ पढ़ाने का प्रयास करते हैं। परंतु जो अंदर से ही पाठ पढ़ करके आया है उसके पाठ को कैसे हटाया जा सकता है। अनेक प्रकार से पाठों को पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। छोटे छोटे बालकों को लेकर के प्रहलाद जी महाराज भागवत धर्म का उपदेश करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। एक बार की बात है, पुनः आश्रम से चल करके बालक घर के अंदर आ जाता है। हिरण्यकशिपु जी महाराज पुनः उससे प्रश्न करते हैं, बेटा तुम क्या चाहते हो, इस संसार में तुम्हारी कौन रक्षा दीक्षा करता है। उन्होंने कहा, प्रभु मैं क्या बतलाऊं, मैंने बाल्यकाल से लेकर के आज तक जिसको देखा है, जिसकी कृपा का संबल पूरे देश को प्राप्त हो रहा है, जिसकी कृपा से आप राजा बने हुए हो, मैं उसी कृपा को चाहता हूँ। बोले मैं किसी की कृपा से? बोले हाँ प्रभु, जिस प्रभु का संबल मेरे पास में है, जिस प्रभु की कृपा मेरे पास में है, उसी प्रभु की कृपा पूरे विश्व के ऊपर दृष्टिगोचर हो रही है और उसी कृपा को मैं मान रहा हूँ। भयंकर हिरण्यकशिपु जी महाराज को क्रोध आ जाता है और जैसे ही क्रोध आया, महाराज छोटा सा बालक थर थर कांपने लग गया। उसने कहा, बालक कांपने की जरूरत नहीं है, परंतु या तो मेरे को तू राजा स्वीकार कर ले, नहीं तो आज तेरा मैं नरसंहार कर दूंगा। उस छोटे से बालक ने कहा, प्रभु मैं नरसंहार भले ही आप मेरा कर दो, परंतु मैं अपने परमपिता परमेश्वर को छोड़ करके आपको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही ये भाव उस छोटे से बालक के अंदर आए, हिरण्यकशिपु जी महाराज ने कहा, तू सच बता वो परमपिता परमात्मा कहाँ रहता है और क्या करता है। एक स्तंभ था, भयंकर विलक्षण बड़ा स्तंभ था और लोहे का स्तंभ है और भयंकर गर्मी के अंदर तप रहा है। वो भयंकर गर्मी के अंदर तपते हुए उस लोहे के स्तंभ में
हिरण्यकशिपु जी महाराज ने कहा क्या इसके अंदर भी है? बोले हाँ प्रभु, वो सर्वत्र है, सभी के अंदर है। बहुत भयंकर हिरण्यकशिपु जी महाराज को क्रोध आया। क्रोध के मारे उसने अपना मुट्ठी का प्रहार, अपने मुष्टिका का प्रहार उस स्तंभ के ऊपर किया। स्तंभम तताडाति बलस्व मुष्टिना, जैसे हिरण्यकशिपु जी महाराज ने अपने मुष्टिका का प्रहार उस स्तंभ के अंदर किया, सज्जनों एक शक्ति, एक चींटी वहां पर चलती हुई नजर आई। उस छोटे से प्रहलाद जी महाराज ने विचार कर लिया कि तपते हुए लोहे के ऊपर यदि कोई चींटी संचारित हो रही है, यदि कोई चींटी विचरण कर रही है, तो ये चींटी नहीं है, अपितु चींटी के अंदर विलक्षण परम शक्ति है। और स्तंभ के ऊपर जैसी भयंकर घनघोर गर्जना हुई, और घनघोर गर्जना के अंदर उस चींटी को देखते 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 न नर का शरीर है, न मृग का शरीर है, अपितु विचित्र रूप को धारण करके, नायम मृगो नापि नरो विचित्रम अहो किमे तन्मृगेंद्र रूपम, ऐसे विलक्षण स्वरूप को धारण करके श्री नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो श्री नृसिंह जी महाराज के। सज्जनों, नृसिंह भगवान प्रकट हुए और जैसा हिरण्यकशिपु जी महाराज ने जिन जिन वरदानों को प्राप्त किया था, उन सकल वरदानों को देखते हुए उन्होंने मांगा था न मैं नर से मरूं, न मैं मृग से मरूं। इसलिए आज भगवान ने एक विचित्र रूप धारण किया, न नर बन के आए, न मृग बन करके आए, अपितु नृसिंह बन करके आए। बड़े बड़े विलक्षण, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, तो किसी प्रकार का बाह्य अस्त्र और शस्त्र नहीं चाहिए, अपितु अपने ही नखों के माध्यम से न दिन में मरूं, न रात में मरूं। वो धूली की पावन पुनीत वेला उपस्थित हो गई। न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, दरवाजे के ऊपर पहुंच गए। न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, अपने जांघों का सहारा लिया और उसके ऊपर अपने भक्त हिरण्यकशिपु जी महाराज को लेटाया और लेटा करके अपने ही विदीर्ण, अपने ही कर कमलों के माध्यम से विदीर्ण करके सदा सर्वदा के लिए हिरण्यकशिपु का कल्याण कर दिया। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार से सज्जनों, नृसिंह भगवान ने आकर के हिरण्यकशिपु का आत्म कल्याण मार्ग प्रशस्त किया। बड़े बड़े देवता लोग इस विलक्षण दृश्य को देख रहे थे। कौन जाकर के नृसिंह भगवान को समझाए। आग जैसे आंखों के अंदर आग बरस रही हो, ऐसी विलक्षण भगवान की स्थिति। गणेश भगवान आए, भगवान शंकर आए, ब्रह्मा जी आए, परंतु भगवान के पास में जाना चाहते हैं। उस विलक्षण अद्भुत क्रोध भरी दृष्टि को देख करके सब वापस चले जाते हैं। माँ लक्ष्मी भी साथ में आई हुई थी। सबने अनुनय विनय प्रार्थना करी, माँ आप ही जा करके जरा समझा दो। माँ ने कहा ठीक है, मेरे तो पति है भाई, जाऊंगी ही। माँ भी कुछ दूर तक गई, परंतु भगवान के अद्भुत स्वरूप को देख करके अंदर से डरने लग गई। वो भी चल करके वापस आ गई। उन्होंने कहा आज तो मेरी भी सामर्थ्यता नहीं है, मेरी भी शक्ति नहीं है कि मैं आज अपने प्राण परमेश्वर को समझा सकूं। तो कहा फिर कौन समझाएगा। उस माँ ने उस छोटे से लाला श्री प्रहलाद जी महाराज को बुलाया। प्रहलाद जी महाराज को अपने वक्षस्थल से लगाया और वक्षस्थल से लगा करके प्रहलाद जी महाराज को कहा बेटा तुम जाकर के सीधे साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लेना। और जैसे ही छोटे से लाला श्री प्रहलाद जी महाराज ने नृसिंह भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, तत्क्षण ही नृसिंह भगवान ने उस बालक को अपने वक्षस्थल से लगा लिया और अपने वक्षस्थल से लगा करके आज भगवान हाथ जोड़ रहे हैं। आपने पूरे संसार के अंदर देखा होगा जितने जीव लोग हुआ करते हैं सब भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, परंतु आज एक ऐसा अनूठा उदाहरण है। आज जीव हाथ नहीं जोड़ रहा, आज भगवान अपने भक्त के सामने हाथ जोड़ रहे हैं और हाथ जोड़ते हुए विलक्षण स्तुति कर रहे हैं। कह रहे हैं बेटा क्वेदम बभु क्वच वयः सुकुमार मेतत् कोई तः प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितो विषयो यमभूत पूर्वः क्षन्तव्य मंग यदि में समय विलंबः। बेटा मैं क्या बताऊं, तेरा ये
कहाँ तो सुकोमल शरीर है, कहाँ ये तेरी छोटी सी अवस्था है, कहाँ तेरे ऊपर इस क्रूर दैत्य ने न जाने कितने प्रकार की यातनाएं तेरे को बाल्यकाल से प्रदान करी हैं। मैंने आज तक इस संसार के अंदर ऐसा कभी करुण दृश्य नहीं देखा। मैंने कभी ये नहीं जाना कि माता पिता भी अपने बच्चों से द्वेष रखते हो, परंतु ये क्रूरी पिशाच जैसा जिसका हृदय बन चुका है। बेटा मैं क्या कहूँ, यदि मेरे आने में थोड़ा भी विलंब हो गया हो तो क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब तो बेटा मेरे को क्षमा कर देना। हाथ जोड़ करके आज नृसिंह भगवान भक्त राज श्री प्रहलाद जी महाराज के सामने विलंब की याचना कर रहे हैं। यदि थोड़ी भी देर मेरे आने में हो गई हो। सज्जनों, ऐसा दीन दयालु का मतलब लिप्टिस का पेड़ नहीं होता, खजूर का पेड़ नहीं होता, जो समय आने पर आपकी झूठी पत्तलों को भी उठाने का कार्य कर ले, समय आने पर झाड़ू भी लगाने लग जाए, उसी को हमारे इस देश के अंदर भगवान कहा जाता है। ऐसा आज भक्त राज के सामने स्वयं परमपिता परमेश्वर नाना प्रकार की स्तुति कर रहे हैं। अद्भुत आशीर्वाद श्री प्रहलाद जी महाराज को प्रदान किया है। उसके उपरांत चर्चा करते हुए वाणी का विराम करेंगे। वर्णाश्रम का मतलब है दो चीजें जिस चीज के अंदर हो। वर्णाश्रम में दो शब्द हैं, एक वर्ण है, एक आश्रम है। वर्ण भी चार हैं और आश्रम भी चार हैं। दोनों को जोड़ देने से वर्णाश्रम शब्द की निष्पत्ति होती है। वर्ण है चार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सेवक, और आश्रम भी चार हैं। सबसे पहला हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम है, दूसरा हमारा गृहस्थ आश्रम है, तीसरा हमारा वानप्रस्थ आश्रम है और चौथा हमारा संन्यास आश्रम है। इन आश्रमों को जब तक वर्णों से नहीं जोड़ोगे, इन वर्णों को जब तक आश्रम से नहीं जोड़ोगे, तब तक सज्जनों हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अर्थात जो वर्ण है वही आश्रम है, जो आश्रम है वो वर्ण है। दोनों को एक साथ यदि जोड़ दोगे तो वर्णाश्रमी कहलाओगे। वर्णाश्रम की रक्षा करने के लिए इस संसार में परमपिता परमेश्वर को आना पड़ता है। बालक के ऊपर रीझे बोले नहीं नहीं, अपितु उस बालक की सद्भावना को देख करके भगवान रीझ करके यहाँ पर आ गए हैं, और केवल आए नहीं हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कल्याण किया। अर्थात चार प्रकार के आश्रम, ब्राह्मण को क्या कर्म करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या कर्म करना चाहिए, वैश्य को क्या कर्म करना चाहिए, अन्य भाइयों को क्या कर्म करना चाहिए। गीता जी में स्पष्ट रूप से श्रीमन नारायण भगवान ने स्पष्ट कर दिया किसका क्या कार्य है। वो लोग वही कार्य करें। ब्राह्मण 6 कार्य कर सकता है, यज्ञ कर सकता है, करा सकता है, वेदों का स्वाध्याय कर सकता है, करा सकता है, दान ले सकता है, दान दे सकता है। ये 6 प्रकार के कर्मों का निरूपण ब्राह्मणों के लिए किया। क्षत्रिय के लिए देश की रक्षा करना परम धर्म बतलाया। वो स्वयं भी वेदों का स्वाध्याय करे, गौ माता की रक्षा करे और यज्ञ कर सकता है, दान दे सकता है परंतु ले नहीं सकता है, यज्ञ कर सकता है परंतु करा नहीं सकता है, वेदों को पढ़ सकता है परंतु पढ़ा नहीं सकता है। 3 ये कर्म हो गए और पूरे देश की रक्षा करना क्षत्रिय का स्वभाव हो गया। वैश्य के लिए व्यापार करना धर्म बतलाया, गौ माता की रक्षा करना धर्म बतलाया, कृषि का वाणिज्य करना धर्म बतलाया। ये कर्म वैश्य के लिए बतलाए गए हैं। सेवा भाव के कर्मों को अन्य अन्य लोगों को बतलाया गया है। जो जीव अपने अपने कर्म पर निरत रहते हुए भगवान का नाम लिया करते हैं, ठाकुर जी समय आने पर उनको अपना दास बना लिया करते हैं, उनको अपना भक्त बना लिया करते हैं। उसके बाद में ब्रह्मचर्य की अवस्था बतलाई है। जब तक हम स्वाध्याय करते रहें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, उसके बाद समावर्तन संस्कार हो जाए, हम गृहस्थ के मान मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए अतिथि की सेवा करना, माता पिता का सत्कार करना, अपनी संस्कृति का विस्तार करना, ये हमारा परम धर्म बतलाया गया है। संसार के अंदर सभी जीव हैं और उन सभी जीवों का संरक्षण करना ये गृहस्थ के ऊपर ही टिका हुआ है। इसलिए गृहस्थ धर्म से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है।
धन्यो गृहस्थाश्रमः। इसलिए बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने इस गृहस्थ धर्म की महत्ता का प्रतिपादन किया है, इसकी धन्यता का विचार किया है। इसके बाद में हम वानप्रस्थ में चले जाएं, सब लोग नहीं जा सकते, ब्राह्मण और क्षत्रिय जा सकते हैं। वानप्रस्थ में जाने का मतलब है हमने अभी तक जो सुख और सुविधा को भोगा है, वो सुख सुविधा वन में जाकर के अब हम उसको भूल जाने लग जाए। चूंकि हो सकता है घर में बैठ करके डल्लव के गद्दे पर सोते हो, परंतु वन में जाने के बाद में तो लकड़ी पर सोना पड़ेगा, जमीन पर सोना पड़ेगा, वृक्ष के नीचे सोना पड़ेगा। वृक्ष के नीचे नहीं सोओगे, आसमान की चादर को नहीं ओढ़ोगे, पृथ्वी के गद्दे को नहीं लगाओगे और अपने हाथ के तकिए को नहीं लगाओगे, तो आप वानप्रस्थी नहीं बन सकते। सज्जनों, वानप्रस्थी बनने के लिए हमको कभी गागर का, कभी सागर का सहारा लेना पड़ेगा। गागर और सागर के सहारा लेने वाले वानप्रस्थियों के मन में केवल एक ही भाव रहेगा कि जितना व्यसन है, किसी भी प्रकार से मेरी वासना समाप्त हो जाए। और जैसी वासना जीवों के समाप्त हो जाती है, वो साधना के पथ का पथिक बन जाता है। और जैसे साधना के पथ का पथिक बन जाता है, तो सन्यास आश्रम में प्रवेश कर लिया करता है, अर्थात ब्राह्मण सन्यास का अधिकारी हो जाता है। वो चतुर्थ आश्रम में जाकर के सन्यासी बने, उनके लिए शिक्षा प्रदान करी गई है। क्षत्रिय 3 प्रकार के धर्मों को जीवन में उतार सकता है, ब्रह्मचर्य रहे, गृहस्थ जीवन को उपभोग करे और वानप्रस्थी रहे। वैश्य केवल 2 चीजें कर सकता है, ब्रह्मचारी रह सकता है और गृहस्थ धर्म में रह सकता है। वो वानप्रस्थी नहीं बन सकता, वो सन्यासी नहीं बन सकता। और अन्य भाई शिक्षा को प्राप्त करके केवल गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान का गुणानुवाद करते हुए ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी शास्त्र की यहाँ पर व्यवस्था बतलाई गई है। प्रेम से बोलो श्री आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान के। और भी बहुत सारे साधारण और विशिष्ट धर्मों का यहाँ पर निरूपण हुआ है। सायंकाल के पावन पुनीत सत्र में पुनः हम ठीक समय 2:15 बजे यहाँ पर उपस्थित होंगे और उस समय आगे के धर्मों की चर्चा करते हुए आज नंदोत्सव तक हमको और आपको श्रद्धा और भाव के साथ में पहुंचना है। बड़े प्रेम के साथ में भगवान नाम संकीर्तन करते हुए इस सत्र की वाणी को यहाँ पर विराम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के, पवन सुत हनुमान जी महाराज के, श्रीमद् भागवत महापुराण के, आज के आनंद के। हर हर पधारे हुए समागंतुक सभी लोगों के श्रद्धा पूर्वक प्रसादी को स्वीकार करें और उसके उपरांत कोजूराम जी पुत्र श्री नेतराम जी जानी कतरिया सर, मैं कोजूराम 5100 रुपए हेतराम जी पुत्र श्री परमाराम जी डूडीवाली, मैं हेतराम जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं और पूज्य श्री महाराज के हाथों से स्मृति चिन्ह लें। जिन जिनका मैंने नाम लिया है कृपया करके वो मंच पर आएं और पूज्य श्री महाराज के हाथों से स्मृति चिन्ह लें। समय का अभाव है और कथा का समय हो चुका है, इसलिए आप अतिशीघ्र यहाँ पधारें। और अगर ये कार्यक्रम समापन हो जाता है तो उसके बाद दिन रहेगी कि आप अतिशीघ्र यहाँ पधारें मंच पर और पूज्य श्री महाराज के हाथों से स्मृति चिन्ह लें। श्री राम जी और सोहन राम जी जिंजा जंझेऊ, आप पधारें मंच पर और पूज्य श्री महाराज के हाथों से स्मृति चिन्ह लें। श्री राम जी, सोहन राम जी जिंजा जंझेऊ, श्री राम जी और सोहन राम जी दोनों पधारे मंच पर और पूज्य श्री महाराज के हाथों से स्मृति चिन्ह लें। आज का दानदाताओं के नाम और जो स्मृति चिन्ह देने का कार्यक्रम यहाँ पर समापन। भगवत्यै श्री
सुरभ्यै नमः। ओम नमः परमहंसाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमद्कृष्णचन्द्राय युष्माकं काचिदन्या जगदुपरि समुद् भूतला शैलेन्द्रकन्या त्रिभुवनजननी विश्वमान्या वदान्या निःशङ्कं शङ्कराङ्के तडिदिवलसिता श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी भज मन नारायण 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 भजो नारायण 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 सुनो नारायण 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 भज मन नारायण 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 रट मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्रेम से बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री वासुदेव गौशाला की। जनता जनार्दन भगवान की। सभी संत महापुरुषों की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की सनातन धर्म की आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्मावतार धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की परम पूज्य गुरुदेव यज्ञ सम्राट वीरवती श्री प्रबल जी महाराज की हरा हरा महादेव। मंच पर समासीन नैक शास्त्रों के विलक्षण विचक्षण महापुरुष वृंद, धर्म में अनुराग रखने वाले परम गोभक्त, गुणगान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कुछ देर पहले
इस वासुदेव गौशाला में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। आप सभी लोग अपने को बड़े सरल, बड़े सहज, हम कुछ पढ़े हुए नहीं हैं, कुछ लिखे हुए नहीं हैं, हम शास्त्रों को भी नहीं जानते हैं, ऐसा मानते हो या इससे कुछ अतिरिक्त मानते हो? शायद ऐसा ही आप मानते होंगे, हमको ऐसा प्रतीत होता है। परंतु हम जो आपको मान रहे हैं वो बदलाना चाह रहे हैं, और हमारे मानने का मतलब है, अभिप्राय है कि देवता भी हमारा साथ दिया ही दिया करते हैं। आप वो लोग हो, आप वो जीव हो, साधारणतया स्थिति में दिखलाई पड़ने वाले, असाधारण प्रतिभा के धनी, असाधारण कार्य के धनी, और वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए भावी कर्णधार हो। पूरी का पूरा भविष्य मेरे को लग रहा है, जितने लोग यहां पर विराजमान हैं, किसी के 2 और किसी के 4 निश्चित रूप से पुत्र पौत्र होंगे। यहां हजारों लोग बैठे हुए हैं। यदि हजारों लोगों ने ये निश्चय कर लिया कि हमको अपनी संस्कृति को और अपने बच्चों को सुधारना है, क्या करना है? हमको ठाकुर जी के चरणों पे अपने बच्चों को लगाना है, तो क्या ये पावन क्षेत्र सनातन धर्म से खाली हो सकता है क्या? 2 पलटे हैं, एक तराजू के 2 पटले हुआ करते हैं। ये बीच वाला जो स्थान है ये तराजू है, और एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, एक तरफ मापेय वस्तु को रखा जाता है और एक तरफ माप्य वस्तु को रखा जाता है, माने बाट को रखा जाता है। तो आप बाट बनना चाहते हो कि थे बाट बनना चाहो? यदि इनको बाट बनाना चाहते हो तो इनको बाट बना लो। तो नापने वाली जो वस्तु होती वो इधर होगी, तो आप सोच रहे हो कि ये कम है, नपने वाली वस्तु कम पड़ जाएगी। यदि ये वस्तु सज्जनों उस पे नप गई ना, तो मेरे को लगता है 10 पीढ़ी तक हमको चिंता करने की बात नहीं होगी। 10 पीढ़ी तक का भविष्य मेरे सामने यहां पर बैठा हुआ है। उस संस्कृति के उन्नायक मातृशक्ति यहां पर विद्यमान है कि जिसके हाथ में पूरे का पूरा घर हुआ करता है, जिसके हाथ में पूरे का पूरा एक समाज हुआ करता है, जिसके हाथ में पूरे समाज का नवनिर्माण करने की विधा हुआ करती है, वही माता जिस समय अपने बालक को दूध का पान कराते हुए विचार कर लेती है कि वीर ये मेरा बालक शूरवीर बन जाए, तो यहाँ का बालक महाराणा प्रताप बन जाया करता है, यहाँ का बालक महाराज शिवाजी बन जाया करता है। और ये माता विचार कर लेती है कि मेरा ये बालक साधु संत बन जाए, तो यही का बालक स्वामी विवेकानंद बनता है, यही का बालक धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र जी महाराज बन जाता है। तो सज्जनों, ऐसा ये विलक्षण देश है, इसलिए ये विचार मत करना कि हम कम हैं कि ज्यादा हैं। बस विचार ये करना कि बाबा जी की जो बातें हम यहाँ से सुन करके जा रहे हैं, उन बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो हम महान हैं, हमारी संस्कृति महान है। ये संस्कृति किसी से पीछा
करने वाली संस्कृति नहीं है, अपितु आपको, हमको, सबको, हमारे सबका बेड़ा पार करने वाली संस्कृति है। इसलिए आप अपने को भोला भाला मत समझो, आप अपने को साधारण मत समझो, आप असाधारण शिव हो। शिव, आप जीव नहीं हो, आप शिव हो। और वो शिव दिखलाई नहीं पड़ता, उस शिव का एहसास किया जाता है। सज्जनों, जब हमारे अंदर से संचारित होने वाली वायु चली जाती है तो आप और हम सब क्या बन जाते हैं? बोले शव बन जाते हैं। मेरे को लग रहा है उस शव को देख करके न जाने कितने लोग करुण क्रंदन करते होंगे, न जाने कितने लोग विलकते होंगे, परंतु सज्जनों, जिसके अंदर वर्णाश्रम धर्म का पाठ पढ़ा हुआ नहीं है, जिसके रगों में, जिसकी नसों में वर्णाश्रम का भाव नहीं आया हुआ है, वही व्यक्ति शिव नहीं, वो अभी तो शव है, शव। इसलिए ध्यान रखना, हम शव न बने, अपितु हम शिव बने। शिव बनने की दिशा वर्णाश्रम धर्म हुआ करता है। वर्णाश्रम की रक्षा करने से ही जीव शिव बन सकता है। दूसरा कोई उपाय हमारे और आपके पास में नहीं है, तो हम शिव बनने की कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान के। सज्जनों, आपने एक नहीं अनेक अनेक संत महापुरुषों के दर्शन किए, बड़े बड़े उत्कृष्ट कोटि के साधकों का दर्शन किया, बड़े बड़े महापुरुषों के आपने प्रवचन को जीवन में उतारा, सुना, श्रवण किया। परंतु ये बालक भी एक बात आपसे करता है, हमारी तो अवस्था भी शायद आप जैसी न हो, आपके पोते प्रपोते के उम्र की शायद अवस्था हमारी होगी, परंतु शास्त्र का संबल लेकर के, महापुरुषों की कृपा का संबल लेकर के कुछ बातें आप तक पहुंचाने का एक प्रयास किया जा रहा है। साधु संत महापुरुषों की दृष्टि बड़ी विचित्र हुआ करती है। ये सहजता से, ये सरलता से हम लोगों के जीवन में उतर नहीं सकते और हम समझ भी नहीं सकते। कभी कभी महापुरुष क्या बोल दिया करते हैं, ये भाव हमारे जीवन में समझ में नहीं आते हैं। एक बार श्रीधाम वृंदावन में एक बड़े विलक्षण महापुरुष थे, संत भगवान थे। संत महापुरुष बैठे हुए थे अपने आसन पर। इतने में 5-7 संत महापुरुष और आ गए और उन संत महापुरुष जैसे ही आए, उनको देख करके महापुरुष ने अपने पार्षदों से, अपने सेवकों से कहा, अरे देखो साधु संत महापुरुष आए हैं और इनका काला मुख कर दो। क्या कहा? क्या कहा? काला मुख कर दो। तो समझ रहे हो काला मुख किसको कहा जाता है? कालस पोत दो। थोड़ी देर हो गई, जिस सेवक को आदेश दिया था वो सोचे मैं क्या करूं। महापुरुष ने आदेश दिया है कि इन संतों का मुख काला कर दो। आश्चर्य में पड़ गए। जब आश्चर्य में पड़े, वो बेचारा रसोई में गया, हाथों पे तेल लगाया। रंग उस समय हुआ नहीं करता था, परंतु चूल्हा जरूर हुआ करता था। जब चूल्हा होता था तो तवा भी हुआ करता था। उस तवे के पीछे की कालस को उसने अपने हाथों पे लगाया और हाथों पे लगा करके साधु संत महापुरुष के सामने खड़ा हो गया। जब सामने खड़ा हो गया, महापुरुष ने पुनः आदेश दिया, अरे तुमने अभी साधु संतों का मुख काला नहीं किया है। अब बेचारा विश्राम की मुद्रा में ऐसे खड़ा हुआ है। ऐसे खड़े होकर के बार बार हाथ को खेले, गुरुजी को दिखा दे। क्या करें? बार बार गुरुजी को दिखा दे, गुरुजी कालस तो मैं पोत के आ गया हूं। इतने में उनके एक पार्षद थे, सेवक थे, वो मंदिर में भगवान का भजन कर रहे थे। उन्होंने ये विचार कर लिया था, कोई चल करके साधु संत आए हुए हैं, परंतु किसी ने पानी भी नहीं पूछा है और ये मोड़ा मूर्ख है, ये कालस लगा करके महापुरुष के पास में आकर के खड़ा हो गया है।
वो पंडित जी महाराज दौड़ करके गए और दौड़ करके जाने के बाद में उसने कहा, अरे मोर कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? बोले नहीं, गुरुजी ने कहा है कि इन संतों का मुख काला कर दो। क्या कहा है? इन संतों का मुख काला कर दो, ये गुरुजी ने आदेश दिया है, इसलिए मैं कालस लगा के आ गया हूं। एक थप्पड़ मारा खींच के, जैसे थाप लगाई, अरे मूर्ख, ये संतों की वाणी बड़ी विचित्र हुआ करती है। बोले कैसे विचित्र होती है? बोले संतों का मुख काला कर दो का मतलब है कि दोपहर का समय हो चुका है, तू यहाँ मेरे पास में खड़ा होकर के क्या कर रहा है? रसोई में जा और रसोई में जा करके धुआं कर दे। धुआं होगा तो अग्नि जलेगी, अग्नि जलेगी तो रोटी सिकेगी, और रोटी सिकेगी तो ठाकुर जी का भोग लगेगा, और ठाकुर जी का भोग लगेगा तो इनका मुख का पेट भरेगा। तो सज्जनों, कहने का मतलब ये हुआ, कभी कभी संत लोग भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर दिया करते हैं और आप लोग उन शब्दों को पकड़ करके बैठ जाया करते हो कि साधु संत ने तो ये कह दिया है और ये हमको तो वही करना है जो साधु ने कहा है। ये विचार नहीं करते हो कि साधु ने कहा क्या है, उसका भावार्थ क्या है, उसका प्रकरण क्या है। और यदि साधु संत के भावों को, अर्थों को नहीं समझोगे तो सज्जनों क्या बन जाओगे? बोले वही तेल लगे हुए कालुष्य को लाभ किसी महापुरुष के चेहरे पर आकर के क्या कर दोगे? लगा डालोगे, पोत डालोगे। तो कहने का मतलब, साधु संत महापुरुषों की वाणी बड़ी विचित्र हुआ करती है। सज्जनों, इस विचित्र वाणी को समझ पाना इतना सरल नहीं होता, इतना सहज नहीं होता। इसी प्रकार से हो सकता है मेरे शब्दों के माध्यम से भी बहुत सारी बातें इस प्रकार की निकल रही हों। आप क्या उस शब्द का अर्थ निकाल रहे होंगे हमको ज्ञात नहीं है, परंतु इसलिए मैंने इस बात को बतलाने का प्रयास किया है कि कदाचित आप लोग भी इस प्रकार के अर्थ की जगह कहीं अनर्थ लगा रहे होंगे, तो विचार कर लेना, बैठ जाना, 2-4 दिन सोच लेना, किसी साधु संत महापुरुषों से, विद्वानों से पूछ लेना, तब अपने जीवन में उतारना। आपको जब भली भांति प्रकार से समझ में आ जाए कि बाबा जी जो बातें कह करके गए हैं वो एकदम कटु सत्य हैं, वो सत्य हैं, तो अपने जीवन में उतार लेना, नहीं तो हमारी बातों को हमारी ही झोली में डाल देना। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान के। समझ में कुछ आया? नाना प्रकार की पुरियां इस भारतवर्ष के अंदर हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 प्रकार की विलक्षण नगरियां हैं जो मोक्ष को प्रदान करती हैं। काशी जी बीच में है, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, बीच में पट्टमहिषी है। एक तरफ अयोध्या, मथुरा, माया मने हरिद्वार है, और एक तरफ कांची, अवंतिका मने उज्जैन और पुरी। ये 3 नगरियां हैं, और बीच में कौन है? बोले काशी है, महारानी है। इन 7 स्थलियों में अपने प्राणों के उत्सर्ग से आत्म कल्याण होता है, परम मोक्ष की स्थिति को हम लोग प्राप्त करते हैं। उनमें भी यदि काशी हमको प्राप्त हो जाए तो फिर तो वैतरणी को भी नहीं पार न करना पड़ता, अपने आप शिवलोक में चले जाते हो। अयोध्या, मथुरा, माया मने हरिद्वार में प्राणों का उत्सर्ग करते समय जिस प्रकार के मनुष्य के भाव रहा करते हैं, उसी प्रकार की योनि को जीव प्राप्त कर लिया करता है। ऐसा शास्त्रीय वचन हम लोगों को प्राप्त हुआ करता है। किसी ने कहा
कि काशी जी में महाराज चले जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा। बोले किसने देखा है? बोले तेरे पिताजी ने भी देखा है, तेरे दादाजी ने भी देखा है। कहा कि बतलाने के लिए कौन आया? बोले तू ही तो आया है। कौन आया? बोले तू ही चल के आया है। बोले इसमें क्या प्रमाण है? बोले शास्त्र प्रमाण है। क्या प्रमाण है? शास्त्र प्रमाण। बोले शास्त्र प्रमाण कैसे है? बोले तेरे को मेरे पास में आए हुए वर्ष कितने हो गए? बोले जी 20 वर्ष हो गए। बोले जब 20 वर्ष में भी तू जब साधु की, संत की, महापुरुष की वाणी को, इशारे को, हाव भाव को नहीं समझ पाया है तो फिर तू आगे भी नहीं समझ सकता है। संतों की टोली 12 वर्ष झेली, फिर मिले एक बात। फिर संतों की टोली 12 वर्ष झेली, तब मिले हंसी और बात। जीवन में साधुता आने में 25 वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष? जिस दिन से रूप और रंग, नाम और लीला चेंज हो जाएगी, धाम चेंज हो जाएगा, उस दिन से 24 वर्ष आपको तप करना पड़ेगा। उसके बाद में आपके जीवन में साधुता आएगी। संतों की टोली का मतलब है संतों का समुदाय। उसमें आप 12 वर्ष तक विचरण करते रहो, उनके बीच में रहते रहो, तब जाकर के कोई एक बात निकल के आएगी। तब जाकर के कोई एक रहस्य हमारे जीवन में समझ में आएगा। उसके बाद फिर 12 वर्षों तक हम तपस्या करते रहें, साधना करते रहें, महापुरुषों की सेवा शुश्रूषा करते रहें, तब जाकर के संत क्यों हंस रहे हैं, इस हंसने का कारण क्या है, ये हमको समझ में आएगा। और आप लोग कितने भोले भाले हो कि जो हम कुछ बोलते चले जा रहे हैं और वो आप समझते चले जा रहे हो। हम ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आप तो शास्त्रों की वाणी को हम ही नहीं समझ पा रहे पूर्ण रूप से। तो एक बाबा जी थे, नींद उड़ गई कि नहीं पहले ये बताओ। यदि नींद उड़ गई है तो कथा करें और नहीं उड़ी है तो उड़ाएं। एक हमारे जैसे ब्रह्मलीन संत श्री चैननाथ जी महाराज थे और प्रभुनाथ जी महाराज ने उनकी बड़ी सेवा करी, बहुत सेवा करी। उनकी अवस्था कितनी थी महाराज जी? 65 साल की अवस्था थी। 90 साल की थी। और इनकी भी कुछ है उम्र, बहुत सेवा करी। आजकल का जो साधु संत बनता है ना, वो मालूम है किस लिए बनता है? वो भगवान के भजन के लिए नहीं बनता। वो किसके लिए बनता है? बोले बढ़िया माल हमारे पास में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माला कौनी चाहिए? माल चाहिए, माल। अब माला भी हमारे पास में हो और माल भी हमारे पास में हो तो हम लोग क्या बन जाते हैं? माला माल। क्या बन जाते हैं? माला माल। तो बहुत दिनों तक हमारे प्रभुनाथ जी महाराज ने उनकी सेवा करी। 80-90 वर्ष के हो गए। अब बेचारा जो शिष्य थे हमारे प्रभुनाथ जी महाराज थे, उनकी डंडे को पकड़ के लेकर के चलना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना,
और पहले के लोग थोड़े से विचित्र हुआ करते थे, बड़े मक्खी चूस हुआ करते थे, कुछ देते तो थे नहीं चेलों को खाने के लिए भी, की कौन देवा। बड़ी विचित्र स्थिति महाराज। पीछे पीछे प्रभुनाथ जी, आगे आगे चैननाथ जी। गाड़ी खड़ी रहती थी फिर भी गाड़ी पे चलने को नहीं। बोले पैदल चलाना। बोले क्यों? बोले डीजल लग जाओगे, डीजल का खर्चा आ जाएगा। इसके लिए पद यात्रा करते थे, लेकिन पद यात्रा का महत्व तो हम नहीं समझे, परंतु वो लोग समझा करते थे। एक दिन की बात है सज्जनों, महापुरुष निकल करके दोनों जा रहे थे, अपने शिष्य को साथ में ले रखा था। स्वामी जी का नाम नहीं, कोई दूसरे बाबा है। एक कुआं था, बावड़ी थी, और उस बावड़ी अनेक प्रकार की माताएं कुछ जल भर रही थी। ये इधर से निकल करके जा रहे थे। उन्होंने कहा गुरुजी, थारी सेवा करते करते बूढ़ियो हो गयो, बाल सफेद हो गया, लेकिन थे कुछ दिया को नहीं। अब तो कुछ संपत्ति मेरे नाम कर दो, आश्रम को कुछ तो लिखा दो। तो बड़े महापुरुष थे। उन्होंने कहा आगे की छोड़, पीछे की छोड़ और बीच की धीरे रगड़। महापुरुष ने क्या कहा? आगे की छोड़, पीछे की छोड़ और बीच की धीरे रगड़। इन शब्दों का उच्चारण बड़े महापुरुष से हो गया। वो तो अपनी मस्ती में चलते चले जा रहे थे, परंतु माताओं ने जब इन शब्दों को सुना तो अर्थ का अनर्थ लगा डाला, भाव विकृत हो गया। उनके गांव में भी एक आश्रम था। वो पतिव्रताएं माता उन आश्रम में पहुंची, बोले देखो कैसे संत हैं, क्या क्या शब्द का उच्चारण करते हैं, इनको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती। वो माताएं भी उस आश्रम में पहुंची, संत दोनों भी विचरण करते हुए आश्रम में पहुंच गए। माताओं ने जाते ही जो वहां संत रहा करते थे उनसे निवेदन किया, देखो महाराज ये ढोंगी है, पाखंडी है। आजकल संतों को देख के लोग न जाने कौन कौन सा राम बनाते हैं ना, कुछ कहते हैं। तो ऐसी उन माताओं ने महापुरुष से निवेदन किया और अपनी पीड़ा बताई। ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण इन्होंने किया है, अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने शिष्य से पूछा क्यों? पहले गुरुजी से पूछा उनके कि आपने ऐसा कहा? बोले हाँ कहा। ठीक है। शिष्य से पूछा आपने क्या सुना? बोले जो आपने सुना है वही हमने सुना है। बोले क्या समझे? बोले हमने तो समझ लिया है। बोले क्या समझा? बोले अपने भूतकाल को भूल जाओ और अपने भविष्य काल को भी भूल जाओ। आगे की छोड़, पीछे की छोड़। जो भूतकाल का टाइम अभी तक करके आए हो उसको भूल जाओ, और जो भविष्य की चिंता कर रहे हो उसको भी भूल जाओ, और बीच माने जो वर्तमान में जी रहे हो इसमें क्या करो? बोले इसमें साधना करो, साधना। इस समय जो आप कर लोगे वही आपका बेड़ा पार कर सकेगा। बीच वाली को ढेर अगर मने इससे जितनी कठोर मेहनत ले लोगे वो आपके जीवन का उत्कर्ष कर देगी। वो आपको नर से नारायण बना देगी, वो पत्थर में भगवान का दर्शन करा देगी। सज्जनों, हम सब लोगों की वही उम्र है, हम उसी साधना के पथिक लोग हैं। बस उस साधना के पथ पर चलना हम सब लोगों का धर्म बनता है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। प्रातः काल के पावन पुनीत सत्र में हम सब लोगों ने वर्ण धर्म, स्त्री धर्म के बहुत सारे वर्णन को श्रवण किया था। माताओं के लिए पति की सेवा करना, बाल बच्चों की सेवा करना, अतिथियों की सेवा करना, अपने घर का ध्यान रखना, ये परम धर्म है।
इसके अतिरिक्त उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी कदाचित यदि भगवान का नाम स्मरण, नाम संकीर्तन आप कर रहे हैं तो ये एक अतिरिक्त और ठाकुर जी की असीम कृपा आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। परंतु भगवान का नाम लेते हुए हम इन सब चीजों को करें। बच्चों को हम बच्चा ना समझें, पति को हम पति न समझें, अपने ज्येष्ठ सास ससुर को हम साधारण माता न समझें, अपने पिता को हम पिता न समझें। दो प्रकार के यदि सद्भाव हम अपने जीवन में उतार लेती हैं तो सज्जनों, हम ही इसी जीवन में रहते हुए क्या बन जाते हैं? बोले माँ अनसुईया बन जाया करते हैं, हम माँ यशोदा बन जाया करती हैं, हम माँ कौशल्या बन जाया करती हैं। जिन जिन माताओं को माँ कौशल्या बनना हो, माँ यशोदा बनना हो, माँ अनसुईया बनना हो, उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बोले ध्यान क्या? अभी तक जितने संबंध हमारे इस संसार के अंतर्गत हैं, उन संबंधों को दो भागों में बांट देना चाहिए। क्या करना चाहिए? दो भागों में उन संबंधों को बांट देना चाहिए। अपने से जितने बड़े लोग हैं उनका एक अलग संबंध, उनकी एक अलग लिस्ट बनाओ, और अपने से उम्र में जो छोटे लोग हैं उनकी एक अलग लिस्ट बनाओ। अपने से जितने बड़े ज्येष्ठ और श्रेष्ठ लोग हैं उनको बड़े देवता, बड़े ठाकुर जी कहना प्रारंभ करो, और अपने से छोटे वाले जितने लोग हैं उनको छोटे ठाकुर जी कहना प्रारंभ करो। कितने संबंध हो गए? अनेक प्रकार के संबंधों को दो भागों में आपने बांट लिया। पहला भाग है कि बड़े ठाकुर जी, छोटा भाग है कि छोटे ठाकुर जी। आपके पति देवता, आपके सास ससुर यदि कुछ सेवा करने के लिए अन्यत्र कहीं जा रहे हैं तो उनको भोजन चाहिए, तो उनको भोजन नहीं, मेरे सास ससुर को भोजन नहीं चाहिए।